आज पैसिफिक गोल्फ में क्रिसमस का एक छोटा सा बच्चों के लिए प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और बच्चों की कॉम्पिटिशन्स हैं। बच्चे देखिए ड्राइंग्स कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक तो वो है, एक ये है ग्रीन, वो फेस लेना है ना इनको। ये स्टालिन की स्टार की रेड हो रही है। इनका फेस ले लिया। अच्छा, मधु का नमस्कार, ये हमारे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हैं। तो इन्होंने आज यहाँ पर एक बच्चों के लिए और एक सोसाइटी के लिए थोड़ा सा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। तो प्लीज़ दीपिका जी कुछ बताएंगी आप इस बारे में? हाँ जी, नमस्कार। ये हमने पैसिफिक गोल्फ एस्टेट में 2 दिन का क्रिसमस कार्निवल अरेंज किया है। इसमें हमारा दोनों दिन हमने बच्चों की एक्टिविटीज़ डिवाइड की हैं। पहले दिन में हमने रखा है क्रिसमस ट्री डेकोरेशन एक्टिविटी, जिसे बच्चा अपनी माँ के संग, अपने फादर के संग, अपनी दादी जी या दादाजी के संग मिलके क्रिसमस ट्री डेकोरेशन करेगा। ये एक्टिविटी अभी हमारी ख़त्म हुई है, वो क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड रखे हुए हैं। और इसके बाद अब हमारा पोस्टर मेकिंग कंपटीशन चल रहा है। ये 2 ग्रुप्स में होगा, सीनियर ग्रुप्स एंड जूनियर ग्रुप्स। बच्चों को 4 थीम दी गई हैं क्रिसमस से रिलेटेड, सांता क्लॉज से रिलेटेड, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड, विंटर्स से रिलेटेड, और आपका शहर क्रिसमस में कैसा दिखता है इससे रिलेटेड। इसके बाद हम लोग तंबोला खेलेंगे एंड तंबोला के बाद इसके बाद हम लोगों का होगा फैशन फैंसी ड्रेस टैलेंट हंट शो होगा। मदर्स क्योंकि बच्चों की साथ में आई हुई है, इसलिए हमने उनके लिए तंबोला रखा है, जिसमें बच्चे भी तंबोला खेल सकते हैं। उसके बाद हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन रख रहे हैं। और कल फिर सुबह 11 बजे से हमारी ये एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, जो शाम 6:30 बजे तक चलेंगी। सबसे पहले हमारा रहेगा सीक्रेट सेंटा, जिसमें जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं वो सेंटा क्लॉज के थ्रू स्टेज पे आके वो उन बच्चों को गिफ्ट दिलवा सकते हैं। उसके बाद हमारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन रहेगा। फैंसी ड्रेस में बच्चे अलग अलग अटायर में सज के आएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे और कौन सा अटायर उन्होंने लिया है वो बताएंगे। और उसके फ़ौरन बाद हमारी एक क्रिसमस कार्निवल परेड चलेगी, जिसमें फादर्स, मदर, ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स एंड आंट्स, आंटीज, किड्स सब तैयार होके रेड, ग्रीन एंड वाइट में विद सेंटा कैप ऑन देयर हेड, विद क्रिसमस कैप ऑन देयर हेड। एंड ये क्रिसमस कार्निवल परेड हमारी यहाँ राउंड अबाउट तक जाके एंड वापस लौट के यहीं पर आएगी। और उसके बाद हमारे ये जो 5 एक्टिविटीज़ हुई हैं, इनके विनर्स डिक्लेयर किया जाएंगे। उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। लेकिन हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सबको हम लोग उनको कॉन्सोलेशन प्राइजेस देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हम लोग केक कटिंग भी होगा। और उसके बाद हमारा जो क्रिसमस कार्निवल का जो एंड होगा, जो एंडिंग सेरेमनी है, दैट वुड बी अ केक कटिंग सेरेमनी। और हमारी हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग जजेस डेजिग्नेटेड हैं, जो यहाँ के ही रिस्पेक्टेड एल्डर्स हैं, सोसाइटी के ही एल्डर रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ के जजेस हैं। तो मैडम आप ये प्रोग्राम यहाँ पर कराते रहती हैं सोसाइटी में? हाँ जी, हमने इसके पहले एक्चुअली हम पीजी विमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, आई एम द प्रेसिडेंट, शी इज़ द सेक्रेटरी। सो हमने यहाँ पर डांडिया नाइट भी कराई थी, हमने यहाँ पर रक्षाबंधन फेस्ट भी लगाया हुआ है, हमने यहाँ नवरात्रि मेला भी कराया हुआ है। ओके, बहुत बहुत थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू। दीपिका जी नमस्कार। आज आपने यहाँ पर जो ये कार्निवल का, क्रिसमस कार्निवल का थोड़ा सा जो अरेंजमेंट किया है, तो आप कुछ बताएंगे? आपने यहाँ पर ये अपने जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं और बच्चे हैं, उनके लिए आपने क्या एंटरटेनमेंट के आपने यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं और क्या क्या आपने कॉम्पिटिशन्स के लिए कुछ रखे हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? जी, ये हमारा 2 दिन का क्रिसमस कार्निवल है और इसमें दोनों ही दिन बहुत सारे कंपटीशन एंड एक्टिविटीज़ हैं।
टोटल मिला के बच्चों की 5 से 6 क्रिसमस एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ पर स्टॉल हैं, बच्चों के खाने पीने के स्टॉल हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हमारा बच्चों का चल रहा है, जूनियर एंड सीनियर्स का। 2 विंग्स होंगे इसमें, जूनियर एंड सीनियर 2 कैटेगरीज होंगी। एंड हमारे बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जिससे कि हमारा एक वो था कि क्रिसमस विद फन, फूड, शॉपिंग एंड मस्ती and lots of competitions and activities. So we are starting from here. ये तो हमारी एक्टिविटी चल रही है। तो कुछ आप दिखाएंगे मैडम? या श्योर, आइए मैं दिखाती हूँ। See, this is हमारा ट्विलिंग्स ऑफ दून स्टॉल, कीप इट कैजुअल स्टॉल है। एंड ये ओनर है इसकी मिसेस श्वेता शर्मा। एंड ये सारा वुलन्स में डील कर रहे हैं बच्चों के, क्योंकि एज वी नो कि विंटर्स आ गए हैं, तो सारा वुलन्स स्टाफ इनके पास बहुत अच्छा क्वालिटी में अवेलेबल है। दिस इज हर स्टॉल, शी हैज़ ह्यूज वैरायटी, वाइड वैरायटी। दिस इज जैन किचन एंड शी इज़ रूबी जैन। एंड ये यहाँ पर बच्चों के पसंद के बहुत सारे आइटम्स लेकर बैठे हैं, जैसे मोमोज हो गया, छोले कुलचे हो गए, एंड जैसे कि सर्दियाँ हैं तो तिल के लड्डू हो गए, गाजर का हलवा हो गया। बहुत ही टेस्टी आइटम्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों के लिए, मदर्स के लिए, फॉर द एंटायर फैमिली। वो देखिए लोग मज़े भी ले रहे हैं, खा पी के एंजॉय भी कर रहे हैं। सब होता है आंटी, आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसके अंदर आपको करना जैन फूड। हाँ People are enjoying having snacks, enjoying winters. This is Ozzy's Magic. ये अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। एंड यहाँ पर हमको केक्स, पेस्ट्रीज एंड गार्लिक ब्रेड्स एंड बच्चों के पसंद के सारे आइटम्स अभी अवेलेबल हो जाएंगे। दिस इज द स्टॉल एंड दिस इज ट्विलिंग्स ऑफ दून। दिस इज ट्विलिंग्स ऑफ दून। ये कॉटन सूट्स, वुलन सूट्स, सिल्क सूट्स, साड़ीज, होम फर्निशिंग, चादर, दोहर, कंफर्टर्स, वार्म बेड कवर्स से लेकर ये सारा आइटम्स है। Aprons, kitchen towels, candles, stoles, cushion covers, dining table runners. These are the placemats. ये सारा ब्राइट्स आइटम है। These are the beaded cushion covers. Epoxy resin के ये सारे wooden items हैं। These are all export surplus items. These are oxidized silver imitation jewelry, woolen suits. This is all export items. These are the woolen kani suits, silk suits, saris, everything. These are the jute bags. Jute bags are also available. These are the jute bags. Here, ये handloom bags हैं, and this is all twillings of doon. तो मैडम आपने जैसे ये वुमेन एंटरप्रेन्योर बनाया, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? आप वुमेन्स के लिए क्या क्या उनकी बेहतरी के लिए कर रही हैं? यस, देखिए जो भी विमेन काम कर रही हैं वो घर से कर रही हैं, छोटे स्केल से कर रही हैं। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे जो फीमेल्स आई हैं वो अपने कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है, कोई पंजाब से आया हुआ है। एंड दे मोस्ट ऑफ देम वो वर्किंग थी। जब यहाँ पर आए तो अभी थोड़े टाइम के लिए जॉब नहीं होते हैं, वो काम फिर से शुरू करते हैं, घर से कुछ छोटा मोटा काम शुरू करते हैं। सो मैनी पीपल आर देयर जो घर से अचार बना रही हैं, घर से जैम बना रहे हैं, कुछ घर से पापड़ बना रहे हैं, कुछ क्राफ्ट आइटम्स का डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को हम प्रमोट करते हैं। वो एक एसोसिएशन के तले आते हैं, एक बैनर के तले आते हैं, और हम साथ में कहीं पे भी स्टॉल लगाते हैं, कहीं पे हम एक मेला जैसा, कार्निवल जैसा ऑर्गेनाइज करते हैं, अंदर भी लगता है, हम बाहर भी साथ में जाते हैं। तो इससे हमारा प्रमोशन भी होता है, बिजनेस भी बेटर होता है, और एक लोगों को पता भी चलता है कि हाँ जी ऐसी एक एसोसिएशन है जो साथ में हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ कराते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ कराते हैं, हम फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। इस तरह
से। तो मैडम जैसे आप ये इतना अच्छा एक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलती है या आप कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ? गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं मिलती है। दिस इज़ हमारा ही आपस में मिलके जो कंट्रीब्यूशन करके हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर देती हैं, हमें थोड़ा हेल्प कर देती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर काम कर रहे थे तो जो PGAOA है उसने हमें सपोर्ट किया। तो मैडम जैसे यहाँ पर RWA PGAO है, तो उसके बारे में ये हमारे सर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कराएंगे सर के हाँ लिए? जी, सर इज़ द प्रेसिडेंट मिस्टर विजय कुमार नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर आप कुछ बताएंगे PGAO के बारे में? पैसिफिक गोल्फ रेजिडेंस के लिए आप वेलफेयर के लिए वेलफेयर एसोसिएशन जो आपने क्रिएट किया, उसके आप यहाँ पर रेजिडेंस के वेलफेयर के लिए क्या क्या आप कर रहे हैं? अभी तो ये PGAOA 4 वर्ष पहले इसने काम करना शुरू किया और अगस्त से नई टीम आई, पुरानी टीम जाके इलेक्शन वगैरह होके नई टीम आई और उसके बाद से हम लगातार सोसाइटी के जितने भी मैटर्स हैं, वो चाहे मेंबर्स के हों या कुछ मेंबर्स नहीं हैं उनके भी हो, हम कोशिश करते रहते हैं उसको सोसाइटी का स्वरूप अच्छा करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए जब जब ज़रूरत पड़ती है हमारी, हम उसमें हेल्प करते हैं यहाँ के रेजिडेंट्स को। तो सर आप और क्या समझते हैं कि पैसिफिक गोल्फ के लिए आप और बेहतरी के लिए और आप आगे आगे क्या करेंगे? इनसे इंट्रोडक्शन कराएंगे। ये विराट कपूर साहब हैं, सेक्रेटरी हैं PGAOA के, काफ़ी लेबोरियस है और हम लोग, मैं और हमारे सचिव कपूर साहब, हम दोनों इस बात को हमेशा प्लान करते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेजिडेंट्स को और इसकी सुंदरता के लिए क्या करना चाहिए, उसके समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं, कुछ चीज़ें छोटी मोटी है वो चल रहा है, हमारे पाइपलाइन में है, वो भी ठीक हो जाएगा। ओके सर कपूर साहब, आप कुछ हमारे पैसिफिक गोल्फ एस्टेट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको रह के कैसा लग रहा है और यहाँ पर और बेटर फ्यूचर के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए जी, हमारी जो एसोसिएशन बनी है वो बेसिकली बनी इसलिए है कि भाई मैं तो पिछले 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसमें और अच्छे तरीके से बेहतरी होनी चाहिए। वही हम देखते हुए कि भाई क्या यहाँ पर और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, क्या आपस में जो सोसाइटी के लोग हैं मिलजुल के रह सकते हैं। तो हम धीरे धीरे वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें पूरी होती जा रही हैं। और हमारे पास ये भी है कि भी लिस्ट बनी हुई है हमारे पास पूरी की, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जो लोगों की बेहतरी के लिए हो, ताकि लोगों को यहाँ मज़ा आ सके, सोसाइटी का पूरा आनंद उठा सकें। बहुत अच्छी लोकेशन पे सोसाइटी है, तो इसका मज़ा तभी पूरा आएगा कि जब लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सब चीज़ें अवेलेबल होंगी और इन्जॉय कर सकेंगे। तो सर आप जैसे आप दूसरी जगह से कहीं दूसरी शहर से आप देहरादून में आए इस सोसाइटी में, तो आपने इस सोसाइटी को क्यों चुना और क्या आपको अच्छा लगा? भैया हेलो।